गुड इवनिंग गाइस। सो टुडे इज 19th ऑफ जनवरी। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज में एक आर्टिकल था, तो वो आर्टिकल मेयर के रिगार्डिंग था, मुंबई के मेयर के बारे में, एंड कैसे लॉटरी सिस्टम विल डिसाइड हु द मुंबईज मेयर विल बी. सो आई थॉट दिस topic is important for GS2, for UPSC students and also for MPSC students. So we will go in detail in this topic. So before we start today's discussion, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. सो माय नेम इज राहुल माने. आई एम अ यूपीएससी कोच एंड अ मेंटर. I have an offline and online batch. In case you are looking for mentorship, you can reach out to me in the number given in description. Now coming back to the topic that has come up in Indian Express. So today is 19th January. तो ये जो आर्टिकल था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो आई थॉट दैट आई विल डिस्कस इट विद यू. सो पॉलिटी GS2 में आपका फेडरलिज्म करके एंड अर्बन लोकल बॉडीज करके एक टॉपिक है आपके सिलेबस में. तो उसके उसके सो उस सिलेबस के हिसाब से जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है जो आर्टिकल में लिखा था, एंड देन वी विल गो बियॉन्ड द आर्टिकल. सो आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे मुंबई का मेयर कौन होगा वो अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एलिजिबल होगा मुंबई मेयर बनने के लिए वो पहले तो लॉटरी सिस्टम से आएगा. नाउ ये लॉटरी सिस्टम क्या है? तो बेसिकली जो महाराष्ट्र का मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत जो मुंबई का मेयर होता है वो सीट रिजर्व्ड होती है. तो वो सीट या तो किसी एससी कम्युनिटी के मेंबर के लिए रिजर्व होगी, एसटी कम्युनिटी मेंबर के लिए होगी, ओबीसी के लिए होगी, या फिर कोई वुमेन कैंडिडेट के लिए होगी, या फिर कोई जनरल कैटेगरी के लिए होगी. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है जिसकी जिसको ये सीट जा सकती है, और ये सीट किस कम्युनिटी को जाएगी ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो लॉटरी ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब ये जो लॉटरी है वो कौन ड्रॉ करेगा? तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का. बेसिकली उनके अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है. तो वो डिपार्टमेंट का काम होता है कि ये लॉटरी ड्रॉ करना. और जब ये लॉटरी ड्रॉ होती है तो उसके बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सी कम्युनिटी से मेयर बनेगा, और उसके बाद कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन दे सकते हैं. सो बेसिकली अगर लॉटरी में निकल के आया कि कोई ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी वुमेन कैंडिडेट बनेगी मेयर, तो वो ओबीसी वुमेन कैंडिडेट जितने भी होंगे, 227 कॉर्पोरेटर्स इस बार इलेक्ट होके आए हैं, तो उनमें से जो ओबीसी वुमेन कैंडिडेट होगी वो ही लड़ सकेंगी टू बी मुंबई मेयर. एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि मुंबई मेयर की जो टेन्योर है वो है 2.5 years. तो जब एक बीएमसी का इलेक्शन होता है तो दो मेयर इलेक्ट होते हैं. तो पहला जो मेयर इलेक्ट होता है वो 2.5 years के लिए होता है, और फिर एक लॉटरी ड्रॉ करते हैं और दूसरा मेयर इलेक्ट होता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉटरी सिस्टम जो है, जो बीएमसी की लॉटरी सिस्टम है, वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र वो लॉटरी ड्रॉ करते हैं, एंड उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हु इज एलिजिबल टू फाइट द मेयरल, हु इज एलिजिबल टू फाइट फॉर द मेयरल पोस्ट. तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था. तो इसके बियॉन्ड जब अभी बीएमसी के इलेक्शंस हुए तो मुझे लगा कि थोड़े नुएंसेस है जिसके बारे में एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, एमपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम यू शुड नो. तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा. तो ये जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, 227 कॉर्पोरेटर्स जो बीएमसी ने इलेक्ट करके लाए हैं, तो एक्चुअली में इनके पास जो पावर होती है वो काफी लिमिटेड पावर होती है, यू कैन से. तो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ने लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, वो ये इंटेंशन से लाया गया था कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो जो हमारे लोकल बॉडीज है, सॉरी, जो हमारी लोकल बॉडीज है उनको पावरफुल बनाना है, उनके पास पावर हो, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों का सुने और अच्छा काम करे. ये इंटेंशन से डिसेंट्रलाइजेशन वाज द इंटेंशन बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट. और 12th शेड्यूल भी लाया गया था जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के 18 फंक्शंस के बारे में बताया गया था. बट ये देखा गया है कि जो फंक्शंस और फंड्स डेलीगेट करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट्स को टू दिस अर्बन लोकल बॉडीज, ये हुआ नहीं है. क्योंकि
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उसमें ये मैंडेटरी नहीं था कि स्टेट्स को ये फंक्शंस, ये फंड्स, ये फंक्शनरीज की पावर डिवॉल्व करनी है टू अर्बन लोकल बॉडीज। ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया था कि वो अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल बॉडीज को क्या पावर देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है, even an urban local body like BMC, which handles such a huge budget of 74,500 crores roughly, इवन उनकी जो पावर है, उनके जो 227 कॉर्पोरेटर्स है, जो 227 कॉर्पोरेटर्स है, उनके पास भी इतनी पावर नहीं है। और जो मेन पावर है व्हेन इट कम्स टू 3Fs, जो 3F है, जो फंड्स है, फंक्शंस है और फंक्शनरीज, ये इससे रिलेटेड जो मेजर पावर्स है, ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स they are vested in municipal commissioner who is nothing but an IAS officer who is appointed by the state government। तो बेसिकली जो ब्रिटिश काल में चला आता था, जैसे जो बीएमसी है, बीएमसी इज अ बॉडी विच वाज इवन बिफोर 1992 के पहले की बॉडी है। जब ये 74th अमेंडमेंट आया उसके भी पहले ये बीएमसी एग्जिस्ट करती थी। तो मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर्स एक्ट 1888 के बाद ये बॉडी लाई गई थी। और उस समय जो इंडियन लोग, जो इंडियन नेता थे, इंडियन लीडर्स थे, जो इलेक्ट होके आते थे, उनके ऊपर बेसिकली एक ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर को बिठा दिया जाता था और उसके हाथ में सारी पावर दी जाती थी। तो वही सिस्टम आज भी इवन अंडर द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अभी वैसे ही सेम ही इंप्लीमेंट होता है। जो एक्चुअल पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटी के अंदर होती है, जो आईएएस ऑफिसर होता है, और जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं जिनको हमारे जैसे आम लोग इलेक्ट करके लाते हैं, उनके हाथ में बहुत मिनिमल पावर होती है। तो ये पहली सिमिलैरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो ब्रिटिश काल के जो लॉज थे वो एक्चुअल में स्पिरिट एंड लॉ में अभी भी वैसे ही इंप्लीमेंट होते हैं। और एक्चुअल पावर्स तो इन कॉर्पोरेटर्स के पास है भी नहीं। जो बजट होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर बनाता है और फिर उसको बस पास करने का, उसके ऊपर डिबेट करने का, थोड़े बहुत अमेंडमेंट करने की, जो डिबेट में अगर अमेंडमेंट आए तो वो रिकमेंड कर सकती है जो बीएमसी के कॉर्पोरेटर्स है। अदरवाइज वो और कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। सेकेंडली एक और चीज ये है कि जो फंक्शनरीज होते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं बीएमसी के, जो मेडिकल टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जो उनके इंजीनियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करना, ये सारी पावर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होती है। कॉर्पोरेटर्स के हाथ में ये भी पावर नहीं होती। और जो फंक्शंस है, फंड्स तो उनके हाथ में है नहीं, जो फंक्शंस है वो उनके हाथ, फंक्शनरीज है वो भी उनके हाथ में नहीं है। और फंक्शंस जो है, जो 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये 18 फंक्शंस है जो आप डिवॉल्व कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि ये 18 फंक्शंस है जो आप डिवॉल्व कर सकते हैं। वो भी पूरे फंक्शंस प्रॉपरली डिवॉल्व नहीं किए गए टू अर्बन लोकल बॉडीज। फंक्शंस लाइक सैनिटेशन, लोकल रोड्स और एजुकेशन, ये सारी चीजें भी डिवॉल्व नहीं करी गई है। और मोस्टली इनसे रिलेटेड पावर भी म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में ही होती है। तो बेसिकली जो बीएमसी की जो बॉडी है, जो 227 कॉर्पोरेटर्स है, they are nothing but, you can say, powerless when it comes to and when they are powerless when it comes to exercising the people's will। और जो मेन पावर है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में है। और ये सिमिलर है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए 1888 में जो कायदा बनाया था, ताकि इंडियन लोगों को ये लगे, ताकि मुंबई के लोगों को ये लगे कि उनके लीडर्स है वो डिसीजन ले रहे हैं उनके बिहाफ में। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम सिस्टम आज भी इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी सेम सिस्टम चला आ रहा है। तो ये पहली चीज है। अगर इसको हम, अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के भी इलेक्शंस हुए, तो आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं न्यूयॉर्क का, तो जोरान ममदानी करके आपने नाम सुना होगा, वो इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। तो न्यूयॉर्क का जो मेयर है उसके हाथ में बहुत पावर्स है एज कंपेयर टू मुंबई का मेयर। मुंबई का मेयर जैसे अपना प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही पावर्स मेयर के पास है, जो कि सारे सेरेमोनियल पावर्स है। he or she does not have any executive actual powers on ground, कुछ भी नहीं है मेयर के पास, सारी पावर्स है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। बट जब हम न्यूयॉर्क के मेयर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के मेयर के पास एक्चुअल पावर्स है, एक्चुअल फंड्स है उनके पास, एक्चुअल फंक्शनरीज का ट्रांसफर और उनका अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं।
तो ये मेजर डिफरेंसेस है। न्यूयॉर्क का मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होता है, बीएमसी का मेयर, अभी ये जो 227 कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट होके आए वो मुंबई के मेयर को इलेक्ट करेंगे, तो मुंबई का मेयर का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली। सो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देखा गया है कि नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इट हैज बीन सीन कि स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट वांट एक अलग पावर सेंटर ना बन जाए। जैसे मेयर अगर कल को अच्छा काम करने लगा, पावरफुल होने लगा, सो ही और शी कैन चैलेंज इवन द चीफ मिनिस्टर और नेशनल लीडर्स। सो ये देखा गया है कि एक टेंडेंसी रही है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लीडर्स होते हैं दे डू नॉट वांट न्यू पावर सेंटर्स टू कम अप। इसीलिए जो मुंबई जो मेयर्स है या जो डायरेक्ट पंचायत में जो डायरेक्ट सरपंच के इलेक्शन है वो उसको डिस्करेज किया जाता है ताकि एक नया पावर सेंटर ना उभरे, विच इज नॉट द केस इन न्यूयॉर्क। ऑल्सो जो न्यूयॉर्क काउंसिल है उनके पास भी बहुत ज्यादा पावर्स है व्हेन इट कम्स टू जो मेयर ने जो बजट बनाया उसको अमेंड करना, उसको रिजेक्ट करना। दे कैन इवन रिकमेंड रिमूवल ऑफ मेयर। जो न्यूयॉर्क की सिटी काउंसिल है जिसमें 61 मेंबर्स है उनकी पावर्स आर मच मोर एज कंपेयर टू बीएमसी के कॉर्पोरेटर्स की पावर, बीएमसी की पावर। और बीएमसी की बॉडी है 227 मेंबर्स की, न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल है 61 मेंबर्स की, बट स्टिल दे हैव मोर पावर्स। जो 227 मेंबर्स है बीएमसी के, व्हेन इट कम्स टू म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी कोई भी सिग्निफिकेंट पावर नहीं है, एक्चुअल में है ही नहीं। अगर उनको निकालना है म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई को तो उनको 5/8 मेजोरिटी से निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस 5/8 मेजोरिटी? सो आज अगर 227 मेंबर्स है बीएमसी में तो 142 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा रिमूवल ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए। एंड देन सी आई एम कंपेयरिंग मेयर टू अ म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी बिकॉज जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो म्युनिसिपल कमिश्नर है, मेयर तो बस सेरेमोनियल हेड है। तो 142 आउट ऑफ 227 मेंबर्स जब गो अहेड देंगे तभी म्युनिसिपल कमिश्नर को निकाला जा सकता है, और वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ही म्युनिसिपल कमिश्नर को अपॉइंट किया है। तो इनका रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी आप म्युनिसिपल कमिश्नर को डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो फंड्स को, पूरा बजट पास करता है, कौन से नए टैक्स लगाने हैं वो रिकमेंड करता है, फिर वो जो बीएमसी के कॉर्पोरेटर्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली सारे फंड्स म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है, सारे फंक्शनरीज, इंजीनियर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बीएमसी के सारे वर्क्स अंडर म्युनिसिपल कमिश्नर्स। और जो मोस्ट फंक्शंस है सैनिटेशन, एजुकेशन, स्कूल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स है उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस भी वो भी म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में। सो बेसिकली अभी मैंने आपको एक ब्रीफ देने की कोशिश करी कि कैसे जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ आर्टिकल था वो बता रहा है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा वो डिसाइड होगा जब लॉटरी निकलेगी तो, और लॉटरी निकलने के बाद कौन से कैटेगरी का, कौन से कम्युनिटी का बंदा मेयर बनेगा ये डिसाइड होगा। और जो मेयर का टेन्योर होता है बीएमसी का वो होता है 2.5 ईयर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो पावर्स वेस्टेड ऑन म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो सेरेमोनियल हेड पोजीशन मेयर की होती है, ये सारी चीजें मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर एक्ट ऑफ 1888 में लिखी गई है। तो बेसिकली जो बीएमसी है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के पहले से एग्जिस्ट करती है। तो आपको मैंने ये थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करी जो आपको काफी हेल्प करेगा इन राइटिंग GS2 पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ पॉलिटी। एंड जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको वो जो सिलेबस में टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपको इसके अलावा कुछ डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका यूपीएससी पढ़ने वाला दोस्त होगा या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट होगा जिसको आप जानते हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इन केस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप की जरूरत है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप कॉल कर सकते हो। मैंने खुद दो बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है एंड मुझे करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है अभी यूपीएससी सिविल सर्विस के फील्ड में। तो आई कैन हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।